राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह की शुरुआत हुई थी मेरी 4:30 की समथिंग और मैंने 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। सॉरी मैं आज का आपको टाइमिंग शो नहीं कर पाई। और मैंने सुबह अपना पॉलिटी का सेशन लिया था जिसमें मैं नोट्स रिवाइज कर रही थी। अब तक पता है मैं क्या कर रही थी, मैं नोट्स को सिर्फ रफली याद कर रही थी, जिसमें मुझे ना डेट्स याद थे, फैक्ट याद थे। लेकिन जब मैंने इनको रिटर्न करके याद करने की कोशिश की चीज़ों को, तब मुझे थोड़ा सा पता चला कि मेरी ना कमी क्या है कि ओरली सब कुछ हम एक नज़र से देख लेते हैं, लेकिन रिटर्न जब उस चीज़ को रफली याद करते हैं तो वहाँ पे हमें डेट्स भी पता चलता है कि हम क्या मिस करें क्या नहीं करें। इसके बाद मैंने अपना मॉक दिया था जो मैंने कल दिया था, जिसमें मेरे कल वाले मॉक में 50 में से मैंने बताया था 50 क्वेश्चन में से मेरे 12 गलत थे। लेकिन आज मैंने फिर से वही मॉक दिया और मेरे आज 50 आउट ऑफ 50 थे। 50 में से मैंने 49 अटेंड किए थे, एक क्वेश्चन मैंने नहीं करा था, तो मेरा कोई भी रॉन्ग नहीं हुआ। इसके बाद सारे हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट किए थे, पूजा की थी और उसके बाद मैं अपना सेकेंड स्लॉट लेती हूँ। ये होता है मेरा 10 बजे से 12 बजे तक का। और मतलब मैंने टाइमिंग जो है स्क्रीन रिकॉर्डर करके सेव तो किया था, लेकिन ना सारे टाइम मेरे मिसमैच हो गए। बस मैं आपको सिर्फ एक दो टाइम ही दिखा पाऊँगी और इसके बाद मैं आपको अपनी टाइमिंग स्लॉट के हिसाब से अपनी पढ़ाई दिखाऊंगी कि किस तरीके से होता है। यहाँ पर मैंने अपनी हिंदी की क्लासेस ली थी। क्लासेस में हिंदी के मेरे नोट्स रिवीजन करती हूँ सारे, और एक मॉक मैं ऑनलाइन देती हूँ और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसको रिकॉल करती हूँ, नोट डाउन करती हूँ क्वेश्चन। इस तरीके से मैं हिंदी का स्लॉट लेती हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पे मैंने अपना टू डू लिस्ट का टारगेट रखा हुआ था कि मुझे 2 मॉक देने, नोट्स रिवाइज करना है। ये सारा काम मुझे 1.5 घंटे में करना है। लेकिन 1.5 घंटे में हुआ क्या कि सिर्फ एक मॉक ही मैं रिवाइज़ कर पाई और सेकेंडली मेरे नोट्स का भी थोड़ा बहुत ही रिवीजन हो पाया था। तो फिर मैंने टू डू लिस्ट में किया कि मैं एक दिन में सिर्फ एक मॉक ही दिया करूँगी, ये मेरी प्लानिंग थी। अब ये मेरा था 10 से 12 तक का स्लॉट, जिसमें मुझे 12:30 बज जाते हैं और मैं अपने 1 घंटे 34 मिनट की पढ़ाई को कंप्लीट करती हूँ सेकेंड स्लॉट में। इसके बाद मेरा थर्ड स्लॉट आता है जिसमें मैं अपना रीजनिंग सॉल्व करती हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा गैप लेके, भूख लगती है हल्का सा, मतलब इसके बीच में मैंने 12:30 से 2 बजे तक का नैप लिया था। इतना मैंने लिया था कल। हाँ, ये मेरा नैप था। फिर उठने के बाद मैंने देखा यार मैं थोड़ा सा लेट सो गई हूँ। फिर मैंने अपना रीजनिंग स्टार्ट कर दिया था, रीजनिंग का स्लॉट। रीजनिंग में मैंने क्या किया कि जो मेरे सारे टॉपिक्स थे मिक्स हर टॉपिक के मैंने 5 क्वेश्चन उठाए। इस तरीके से मैंने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मेरा टारगेट था कि 5 क्वेश्चन ऐसे करूँ और एक मॉक दे दूँ तो मेरे 80 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और ये मेरा टाइम ले जाएगी रीजनिंग 2 घंटे। लेकिन जो मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करे और थोड़ा सा मॉक भी देखा था, थोड़ा बहुत ही देख पाई थी, इस सब में मेरे को लगा 1 घंटे 48 मिनट। ये मेरा पूरा स्लॉट था रीजनिंग का। और मैं आपको पूरा अपना ऑनेस्टली टाइम दिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद मैं अपनी कंटिन्यू आपको टाइमिंग के साथ स्लॉट करूँगी। फिर मेरा होता है सारे एक बैच ट्यूशन का देती हूँ, वो मैं 5 से 6, उसके बाद मैं हाउस होल्ड वर्क करती हूँ और देन मैं नाइट को स्टडी करती हूँ। और घर में कल एक थोड़ी सी पूजा थी जिस वजह से मैं अपना जो है मेरा रूटीन जो है थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया था और मेरा शाम की जो प्रोडक्टिविटी थी जो मैं अपना 1 घंटे और एक्स्ट्रा देती थी 8 आवर्स कंप्लीट करने के लिए, वो मैं नहीं दे पाई थी। तो मेरी कल 7 आवर्स ही स्टडी हो पाती है। इसके बाद मैं अगर आपके स्लॉट इस तरीके से होंगे जैसे कि मैं बता रही हूँ, पहले थोड़ा सा पढ़ाई, फिर घर का काम, फिर थोड़ी पढ़ाई, फिर घर का काम, फिर थोड़ी पढ़ाई, फिर घर का काम, इस तरीके से आप पूरे डे रूटीन वाइज अपना कर लोगे और अपनी स्टडी को भी बहुत परफेक्टली कर पाओगे। आपको देखना पड़ेगा कि रूटीन घर का क्या है और मैं अपना किस हिसाब से अपना स्टडी का रूटीन कर सकती हूँ। बहुत सारे वर्क आपको पेंडिंग में करने पड़ेंगे। इस तरीके से ही तभी आप अपनी घर में रह के घर के मेंबरों के साथ अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव बना पाओगे। और जो आपकी वजह है जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, वो आपकी वजह बहुत मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, हर वक्त एक मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे और अदरवाइज़ नहीं पढ़ पाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछना था सिर्फ मुझे, वो क्वेश्चन ये था कि अगर मतलब एक क्वेश्चन ये था कि देखिए
हमारे जो मदर फादर्स थे, हम उनसे कहते हैं आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी या क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं सक्सेस हो पाए। तो वो बोलते थे कि हमारे टाइम में स्कूल नहीं भेजा जाता था, हम स्कूल में नहीं जा पाते थे, कहाँ थी इतनी पढ़ाई। ये हमारे मम्मी पापा के पास एक जेन्युइन वजह थी, ठीक है। और हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे, क्लास में टॉप करे, ये सब करे। अब सेम चीज़ हमारे साथ है, हमें हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एजुकेशन भी बहुत अच्छे से कराई है। अगर कल को आपका बच्चा आपसे ये पूछे कि मम्मी, हम उससे बोले अपने बच्चे से कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो और कुछ बन जाओगे तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे, हमसे नहीं हुआ है। तो एक बच्चा आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि मम्मी आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, आप सक्सेस क्यों नहीं हुए, तो आपके पास कोई एक वजह होगी उसको जवाब देने के लिए। आप खुद सोचिए कि अभी के आप उसको क्या जवाब दोगे इस चीज़ का। आपके पास टाइम भी था, सब कुछ था, और अगर आप ये वजह दोगे कि बेटा मेरी शादी जल्दी हो गई थी, तो शादी के बाद किसी ने बेड़ियाँ नहीं बांधी थी, कि बेटा फिर आप भी आ गए थे, तो वजह कोई एक जेन्युइन नहीं है जो आप अपने बच्चे को सेटिस्फाई कर सको। अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल बनिए, एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल बनिए, सब कुछ कीजिए, अपने लिए एक प्राउड फील करिए। हमें दूसरों को नहीं दिखाना है कि उनकी नज़रों में हम ऊँचे हैं, हम खुद अपने बच्चों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं। हमें एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना है, वो भी अपने बच्चे के लिए। अगर मेरा ये सवाल जेन्युइन है तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपके इसके पास वजह स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप स्ट्रॉन्ग वजह को है तो फिर आप अपनी कंटिन्यू नहीं कीजिए, ये आपका है। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, मेरा ये है कि मुझे अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना है। इन फ्यूचर वो कभी मेरा व्लॉग भी देखेगा या देखेगी तो वो ये तो देखेगी कि मेरी मम्मी ने एक स्ट्रगल किया है, मेरी मम्मी का एक संघर्ष है, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा संघर्ष था। जब वो कर सकती है तो मैं तो उनका बेटा हूँ या बेटी हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। एक यादें हैं जो ये जुड़ रही हैं, ये मेरे बच्चों को एक परवरिश देंगे, एक अच्छी देंगे। हम जो है सक्सेस होंगे अगर हम मेहनत करेंगे। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और आपको भी इसी तरीके से अपनी स्टडी को करना है, धीरे धीरे स्टेप क्रिएट करने हैं। ये कब छोटे छोटे स्टेप बहुत बड़े बन जाएंगे, आप खुद भी देखते रह जाइएगा। अपनी जो वजह है उसको छोटा मत बनाइए कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, घर में ये होता है, सबकी रोटी बनाना होता है, खाना बनाना होता है। इन सब से बाहर निकल के भी एक आपकी एक दुनिया है जो आप खुद क्रिएट करना चाहते हो, जो आप खुद क्रिएट कर दोगे। उस दुनिया को बदलिए ना। कोई पैदाइशी नहीं होता, आपके अंदर ट्रेंड है, टैलेंट है, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो सब कुछ अब कैसे होगा, एक प्रॉपर रूटीन के साथ। सुबह का आलस छोड़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी जल्दी स्टडी सुबह हो जाएगी तो फिर हाउस होल्ड वर्क का आपको जल्दी फिनिश करने का मन करेगा। जब हाउस होल्ड वर्क फिनिश हो जाएंगे तो फिर सोने का मन नहीं करेगा, आपको सेकेंड स्लॉट लेने का मन करेगा। फिर 10 मिनट लेट जाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ने का मन करेगा। इस तरीके से आपके पूरा दिन बहुत स्मूथली टाइमली स्पेंड निकल जाएगा। और इस तरीके से आप सॉल्व अपनी लाइफ को कर सकते हो। और मेरा लास्ट स्लॉट था जो मैंने मैथ कर लिया था और कंप्लीट करते हुए मुझे 11 बज गए थे। और ओवरऑल मेरी स्टडी हुई थी 7 आवर्स। जल्द ही मैं आपको टाइमर के साथ अपनी स्टडी शो किया करूँगी। थैंक यू।